बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप, लेकिन ये बिल आज से लागू कर दो ना। परिसीमन वगैरह बाद में कराते रहना, बिल आज से लागू कर दो। जो अभी की आपके पास सूची है, चाहे कितने साल। हंसी इस बात पर आती है जो आदमी मुख्यमंत्री है गुजरात का, वो अपने तोशाखाने से फीस दे रहा है बच्चियों की। वो मुख्यमंत्री जिसके हाथ में एक कलम होती है, वो डिसाइड कर ले कि सारी बच्चियों की फीस माफ। तो भाई ये नाटकबाजी करने की जरूरत की अमित शाह को पड़ती? दोस्तों नमस्कार। आज महिला आरक्षण बिल पर बहुत बड़ी बहस संसद में चल रही थी। जी हां, उस संसद में आज ऐसा हुआ कि महिला आरक्षण बिल जो है लोकसभा में पास हो गया। भाई इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हिंदुस्तान की महिलाओं को बेवकूफ बनाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हां, यही बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं। भाई बिल आज आप पास करा रहे हो, लागू होगा 2029 में। ये तो वही बात हुई कि मिठाई का डब्बा पकड़ा दिया अपनी बहन को कि भाई खा लेना, लेकिन 4 साल बाद या 5 साल बाद खाना। तो फिर ये किए क्या बात हुई। लेकिन राहुल गांधी ने तो जूता मार दिया ना। राहुल गांधी ने जूता मार दिया। राहुल गांधी ने संसद में बोला कि अगर आपकी नीयत ठीक है, चलिए परिसीमन छोड़िए, सब कुछ छोड़िए, जो बातें आपने ऐड की हैं ये पहले ही पास हो चुका था, तो इसको वैसे ही पास कर सकते थे। अमित शाह का अपना एक तर्क था। अमित शाह बोलते विलोपित हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। भाई समझ में नहीं आता कि क्या होना चाहिए, क्योंकि सियासतदानों की और सांसदों की और विधायकों की जो कहानी है, वो तो भाई संसद ही जानती है, जनता जानती है, या प्रेस रिपोर्टर जानती है। और प्रेस रिपोर्टर जो हैं वो अपनी कहानी अपने हिसाब से कहने लगते हैं। लेकिन इतनी बात होती है कि जिस तरह से अमित शाह दावे कर रहे थे कि हमारी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, ना प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षा है, ना प्रधानमंत्री मोदी तो इतने बड़े ग्रेट हैं, वो अपने भाषण में जो है बस प्रधानमंत्री मोदी जो थे अपने तोशाखाना में आए हुए उपहारों को दान नीलाम कर दिया करते थे, और उसकी जो पैसे आते थे वो गरीब बच्चियों को दान कर दिया करते थे, उनकी जो थी क्लासेस में। यार ये बात बड़ी हास्यास्पद लगती है। हंसी इस बात पर आती है जो आदमी मुख्यमंत्री है गुजरात का, वो अपने तोशाखाने से फीस दे रहा है बच्चियों की। वो मुख्यमंत्री जिसके हाथ में एक कलम होती है, वो डिसाइड कर ले कि सारी बच्चियों की फीस माफ। तो भाई ये नाटकबाजी करने की जरूरत की अमित शाह को पड़ती? भैया भक्तों सच बता दो, आज अमित शाह फंस गए ये बयान देकर के कि गरीब बच्चियों को कर दिया करते थे, ये कर दिया करते थे, वो कर दिया करते थे। अरे अपनी पत्नी का तो इज्जत ना रख पाए, अपनी मां को अपने घर में ना रख पाए। ये महिला आरक्षण बिल वोटों के लिए लेकर के आए, और वो भी 2029 में। बात वही है, मिठाई अब दे दी, खानी 4 साल बाद है। लेकिन इस पर राहुल गांधी ने संसद पर जो वार किया उससे तिल मिला गए अमित शाह। राहुल गांधी ने सीधे सीधे बात कही कि भाई आप बिल लेके आ गए, बहुत अच्छी बात है, सारी बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप, लेकिन ये बिल आज से लागू कर दो ना। परिसीमन वगैरह बाद में कराते रहना, बिल आज से लागू कर दो। जो अभी की आपके पास सूची है, चाहे कितने साल पहले की हो, अभी लागू कर दो। लेकिन भाई राहुल गांधी की बात सुनता कौन? राहुल गांधी को तो बोलते हैं, वो चले गए, सुनना नहीं चाह रहे कि हमारे ओबीसी विधायक इतने, ये इतने, वो इतने इतने खिसिया गए थे अमित शाह। मैं उनके चेहरे पर हार का डर बिल्कुल देख रहा था, और इस तरह से देख रहा था कि वो खिसियाए हुए बोल रहे थे। अरे यार अमित शाह साहब, बोल तो वे कुछ तो सोच लेते। आप बोल रहे थे ओबीसी इतने आए, वो आए। भैया ये कानून जो सीटों पे लड़ने वाले कानून थे एसटी, एससी, ओबीसी के लिए, ये कांग्रेस के कार्यकाल में ही पास हुए थे कि इतनी सीटों पर इतने लोग लड़ेंगे, ओबीसी लड़ेंगे, एससी लड़ेंगे, एसटी लड़ेंगे। ये 17 सालों का वो
बोया हुआ बीज है जो कांग्रेस ने बोया था, जिसके ऊपर आज आप दावा कर रहे थे। लेकिन चलिए दोस्तों, आज राहुल गांधी ने तो धमाल कर दिया और कमाल कर दिया। राहुल गांधी और अमित शाह की बहस वाकई में कमाल थी। लेकिन राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए उसमें सबसे बड़ा सवाल यह था कि भाई 90 सचिव हैं जो सरकार को चलाने के काम में हाथ बटाते हैं, जिसमें 3 ओबीसी हैं सिर्फ, और किसी का जिक्र नहीं किया राहुल गांधी ने। और इस पर बौखला गए अमित शाह, बोले अरे इतने ओबीसी आ गए, ये आ गए, वो आ गए। चलिए छोड़िए, चलिए आपको भाषण सुनवाते हैं संसद का, वो चमत्कारी भाषण राहुल गांधी का, जिस राहुल गांधी के भाषण ने पैंट पजामा सब उतार दिया अमित शाह हजूर का और मोदी साहब हजूर का। बेट इसका डरो मत, डरो मत, हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। तो मैंने आई चेक, simple thing I did. I said, look, what is the most important set of people in the government of India? The people who define how this country is governed. Of course, Lok Sabha and Vidhan Sabha, but beyond that, they are the 90 secretaries of the government of India. 90 people, secretaries, are responsible for managing the core of the government of India. And I asked myself the question, how many of the 90 people come from the OBC community? And I was shocked and shattered by the answer. मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। और सुनिए, नहीं घबराइए मत, डरो मत, और सुनिए, ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान का बजट 44 लाख करोड़ का है तो ये 2.47 लाख करोड़ मतलब 5% कंट्रोल करते हैं। और सुनिए, मैं कर रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। मतलब ये जो है ये ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते, ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते, ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते, ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते। आप ओबीसी के खिलाफ हैं, आप ओबीसी के खिलाफ हैं, ओबीसी के खिलाफ हैं, ओबीसी के अधिकार के बारे में नहीं सुनना चाहते, ओबीसी के बारे में नहीं सुनना चाहते, ओबीसी के प्रति न्याय नहीं चाहते, ओबीसी के प्रति न्याय नहीं होना चाहिए। ये सी दे नॉट शोइंग इट ऑन टीवी। ये जो है, हाँ, मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा, एक मिनट रुकिए। माननीय सदस्य से मैं आग्रह करूंगा, एक तो ये महिला आरक्षण बिल है और दूसरा सभी माननीय सदस्य समान है। डरो मतो ये शब्द इस पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए। सर, ये जो डिस्कशन है, सर, स्पीकर सर, दिस डिस्कशन, this discussion is about the transfer of power to the people of India. The women being one group of the people of India
and the OBC community being another group of the people of India. And I am elaborating that the OBCs, who number a huge percentage, have 3% of the 90 secretaries of this country and control and define 5% of India's budget. This is an insult and a shame to the OBC community. ये OBC community का अपमान है। तो सवाल उठता है कि इस देश में कितने OBC हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। तो मेरा सरकार को एक सुझाव है, सबसे पहले ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए, और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है, और ये जो सेंसस है इसकी कोई जरूरत नहीं है, 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। और दूसरी बात इसको बदलिए, इसको आप बदलिए। कैमरा नहीं है सर, कैमरा नहीं है, आपको ही दिखाएंगे सर, मेरा भाषण में आपको ही दिखाएंगे। ये आप बदलिए। ये जो लिस्ट है ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए, जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। थैंक यू। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि युग बदलने वाले विधेयक पर राहुल गांधी ने जो बात बोली अपने जोरदार तरीके के साथ बोली, और उन्होंने जो बात कही बड़े जोरदार तरीके के साथ कही, लेकिन यहां पर जो है अब आ जाते हैं अमित शाह जवाब देने के लिए। मतलब राहुल गांधी के बाद जो था अमित शाह का जो भाषण था वो रखा गया था, और अमित शाह इतने चिढ़े हुए लगे कि जैसे कि अमित शाह की गर्दन पर वार कर दिया हो। अच्छा, बौखलाहट में अमित शाह ये भी बोल गए कि राहुल गांधी को हराया हमने। भाई राहुल गांधी को थोड़ी हराया आपने, विपक्ष को हराया था। मतलब जो बोलो वो कुछ भी। चलिए अमित शाह साहब का भी बयान सुन लीजिए। देश जो लोग चलाते हैं उसमें सिर्फ 3 ओबीसी। अब इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरी चलाते हैं, मेरी समझ है देश सरकार चलाती है। मान्यवर, संविधान की स्कीम है, देश की नीतियों का निर्धारण इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती है। और आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के। मान्यवर, सस्ते चुनावी वादे करना और पॉलिटिकल भाषण करना दादा, नए सदन में तो उम्र के हिसाब से कुछ करिए। मान्यवर, बीजेपी के ओबीसी एमएलए 1358 में से 365 है, 27% है।
ये सभी ओबीसी का राग आलापने वालों से ज्यादा है। मान्यवर, बीजेपी के ओबीसी एमएलसी 163 में से 65 है, 65 है, 40% है। ये 33% की बात करते हैं। मान्यवर, चुनावी भाषण करना बहुत ठीक है, कोई एनजीओ बनाकर दे देता है, चीट यहां आकर पड़ जाना ठीक है। भैया मन से पिछड़ा वर्ग का कल्याण करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी जब पहले अमित शाह साहब का बयान भी आपने सुन लिया होगा। भाई, संसद में जो हुआ वो हुआ, बस इतनी बात कहूंगा। खुद अमित शाह ने बोला कि 2029 से पहले ये मतलब बिल लागू नहीं होगा, जबकि राहुल गांधी का जोर ये था आज से लागू करो, अभी लागू करो। लेकिन भाई, चुनाव का मुद्दा है। अमित शाह हजार बार बोले संसद में कि हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और इसको चुनाव में भुनाएंगे भी। लेकिन इतनी बेशर्मी, इतनी घबराहट और राहुल गांधी से इतना डर और राहुल गांधी का जुबान पर आ जाना, राहुल गांधी का नाम, वो वाकई में बता देता है कि हमारा सुल्तान राहुल गांधी से डरा हुआ कितना है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।